नीट अगर दोबारा हुआ तो दोबारा पेपर लीक होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप वाले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। मतलब अभी से ही जब से डेट आया है री नीट का, तब से ही तैयारी शुरू हो चुकी है दोबारा नीट के पेपर को लीक कराने की। आप आयरनी देखिए एनटीए की कि जब बच्चा नीट का एग्ज़ाम देने जाता है तब बच्चे को तो बड़े अच्छे से चेक किया जाता है, शूज़, पॉकेट, वाटर बोतल, स्लीव्स, हर एक चीज़। पर अपने ही सिस्टम के अंदर जो लोग 25 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। आप ये सोचिए कि 25 लाख बच्चे जो 2-3 साल पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस झेलते हैं, उसका क्या? हम अपने आप को बड़े गुरूर के साथ विश्वगुरु कहते हैं, पर भारत का ये दुर्दशा है कि वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम बिना पेपर लीक के चलता ही नहीं है। 2024 में आपको याद होगा नीट का पेपर बहुत ही छोटे पैमाने पे लीक हुआ था, जहाँ पर छोटे से एरिया के लिए दोबारा से रीनीट कराया गया था। चाइना की हमें कुछ सीखना चाहिए चाइना से। चाइना में एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। लगभग उस एग्ज़ाम में हर साल 1.3 करोड़ बच्चे वहाँ का एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पे तो कोई पेपर लीक कभी सामने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पे पेपर को अल्ट्रा सिक्योर फैसिलिटीज़ में बनाया जाता है। फिर पुलिस, एस्कॉर्ट और जीपीएस ट्रैकर के ज़रिए उसे एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जाया जाता है। ये है चाइना की व्यवस्था। और हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या कि अगर पेपर लीक हो गया या फिर कोई बच्चा चीटिंग कर लिया तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम लोग करा देंगे। वहीं चाइना में अगर पेपर लीक होता भी है तो वहाँ पे ब्रूटल पनिशमेंट का कानून है। मी एज अ एक्स नीट एस्पायरेंट, मुझे पता है कितना ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं नीट को लेकर। जो बच्चे घर में रहते हैं उनके अलग दिक्कतें होती है। अगर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, कोई बच्चा मान लीजिए आप अगर कोटा में है तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए 1 साल का लगता है नीट की तैयारी में। और फिर सामने क्या आता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, भाई उससे डॉक्टर्स बन रहे हैं। यू शुड बी दैट मच अवेयर। ये यहाँ पे ये चेकिंग नहीं हो रहा है कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। नासिक की पुलिस मान नहीं रही है कि पेपर वहाँ से लीक हुआ। राजस्थान वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं, पेपर यहाँ से लीक नहीं हुआ है। सो व्हाट इज़ द रूट कॉज हियर? जानना भी नहीं है, क्योंकि दोबारा रीनीट का तो डेट आ चुका है। अब बच्चे जो कि थे कि हाँ चलो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दोबारा से तैयारी करेंगे। आज तक 10 साल में लगभग 90 एग्ज़ाम्स का पेपर लीक हो चुका है इंडिया में। आप समझ रहे हैं 10 साल का मतलब एक पूरी जनरेशन होता है। क्या हाल हो गया है इंडिया का। नहीं, अब हमें अपने आप को विश्वगुरु नहीं कहना चाहिए। तो मैं सबसे बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड बी दैट मच क्लियर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ के एग्ज़ाम्स का कोई भी भरोसा नहीं। अगर हम लोग कोशिश करें कि इसको ठीक करने की तो शायद ये ठीक हो जाए। शायद सरकार का ध्यान जाए हम पर सरकार की बात ही यहाँ पे कैसे करूँ मैं, क्योंकि यहाँ के विधायकों को ये भी नहीं पता है कि नीट का एग्ज़ाम देते किस लिए हैं। दे डोंट नो। वी शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नॉट ओनली नीट बल्कि हर एग्ज़ाम का टॉपर हार्ड वर्क से नहीं, टेलीग्राम ग्रुप से निकलेगा। थैंक यू।